दोस्तों, आई थिंक तुम सब मेरा ये वीडियो अपने फ़ोन पे देख रहे हो। नहीं, हो सकता अपने लैपटॉप पे भी देख रहे हो या अपने कंप्यूटर पे देख रहे हो, लेकिन देख तो इंटरनेट के थ्रू रहे हो। मैं आज जो बात करने वाला हूँ दोस्तों, वो इंटरनेट से रिलेटेड है। लेकिन जैसा कि आपको दिख रहा है, ये बात चल रही है स्पेस वीक के बारे में। वर्ल्ड स्पेस वीक में मैंने एक इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना आप सभी को बताया जाए कि स्पेस रिसर्च ने हमें क्या क्या दिया है। अपन ने पिछले लेक्चर में देखा कि स्पेस रिसर्च से अपने को क्या मिला। आज ये मेरा दूसरा वीडियो है। आज भी मैं बताऊंगा कि स्पेस रिसर्च ने हमें क्या क्या दिया है। जिस तरीके से स्पेस रिसर्च के चलते हमें कैमरा मोबाइल फ़ोन्स मिले, हमें डिजिटल फोटोग्राफी मिली, ठीक है, स्पेस साइंटिस्ट ने किसी ने डिज़ाइन नहीं किया डिजिटल जो कैमरा होता है, जिससे कि अभी जैसे मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जो आप यूज़ करते हैं, बट देन कहीं ना कहीं उसका आइडिया, इंसेप्शन तो रिसर्च के थ्रू ही हुआ। वैसे ही दोस्तों, आज फिर अपने को पीछे जाना है, क्योंकि शुरुआत करी थी सोवियत्स ने, शुरुआत करी थी रशिया ने, और उस दिन जो ये शुरुआत हुई थी, उस दिन से आज तक की टाइमलाइन को अगर मैं सिर्फ 2 शब्दों में बोलूं तो ये है कि आप सब जो मेरा वीडियो देख रहे हो वो इंटरनेट के थ्रू देख रहे हो। हाँ दोस्तों, स्पेस रिसर्च ने इंटरनेट अपने को दिया है। अब सवाल आएगा, यार इंटरनेट के लिए तो कहा जाता है कि टिम बर्नर्स ली ने दिया इंटरनेट। देखते हैं क्या सच्चाई है। बात है 1957, 4 अक्टूबर। स्पुतनिक 1 वॉज फायर्ड अप, प्लेस्ड इन दी ऑर्बिट, एंड जो अमेरिका था वो कांप गया, घबरा गया कि क्या भेज दिया यार ऊपर, है क्या उसमें कैमरा लगा है, उसमें गन लगी है क्या चीज़, और कितने और भेज रखे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उससे वो हम पे अटैक कर देंगे। सबसे पहले डिफेंस एजेंसीज को अलर्ट किया गया, और उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे एजनहार, उनने बोला कि भाई एक एजेंसी बनाई जाएगी जो कि डिफेंस का ख्याल रखेगी, और एजेंसी का नाम दिया गया ARPA, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। आज वो एजेंसी ARPA से DARPA हो गई है और डिफेंस रिसर्च की एजेंसी हो गई है USA की। अब क्या बोला गया ARPA को? तो ये बोला गया कि भाई सोवियत्स के पास हमारे से कुछ ज़्यादा एडवांटेज हैं। भाई एक अकेले इंसान ने स्पुतनिक भी बना दिया और स्पुतनिक को लेके जाने वाला रॉकेट लॉन्चर भी बना दिया, दोनों बना दिया। भाई लॉन्च व्हीकल भी बना दिया और सैटेलाइट भी बना दिया, सक्सेसफुली उसको लॉन्च भी कर दिया और ऑर्बिट में सेट भी कर दिया। ठीक है, उस फील्ड में नहीं, हम उस फील्ड में गैप को कम करेंगे जिसमें हमें महारत हासिल है। और जोर दिया गया कम्युनिकेशन पे, जोर दिया गया उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे जहां पे अमेरिका को लगता था यहाँ पे हमारे पास एक अपर हैंड है। तो ARPA 1958 में ARPA नाम की एक एजेंसी बना दी गई। इस एजेंसी का एक ही काम था, क्या कि पूरे USA को बांधना, एकजुट कर देना, किसके थ्रू? एक ऐसे नेटवर्क के थ्रू कि अगर कभी भी कुछ भी होता है तो इंफॉर्मेशन पूरे देश में एक साथ दी जा सके। टू बिगिन विद, ARPA ने अपना जब काम चालू किया तो दे स्टार्टेड विद कोलैबोरेशन। बेल लेबोरेटरीज, IBM, इन सब के साथ कोलैबोरेट करवाया गया। MIT का, कैलटेक का, यानी कंपनीज और यूनिवर्सिटीज एक साथ आई। रिसर्चर्स, एकेडमिशियंस, डिजाइनर्स को, मैन्युफैक्चरर्स, इन्वेंटर्स और कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके साथ आमने सामने रखा गया। ठीक है, बात आगे बढ़ती गई। 1969 में, दैट वाज द डे, इन 1969 ARPA ने डिसाइड किया कि हम कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं। क्या था भाई डेमोन्स्ट्रेशन? डेमोन्स्ट्रेशन इस बात का था कि एक सिग्नल या एक मैसेज भेजा जाएगा एक पर्टिकुलर लोकेशन से, UCLA, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से, और वो सिग्नल अलग अलग और जो 4 अलग अलग पोजीशन डिसाइड करी गई हैं वहां पे हमें मिलेगा। ठीक है, सिग्नल भेजा गया, सिग्नल वहां पहुंचा, मैसेज सबने पढ़ा और इस दुनिया को मिला ARPA नेट।
ARPANET। ARPANET बहुत हद तक इंटरनेट का एक बहुत ही बेसिक प्रारूप, कहते हैं ना, बहुत ही बेसिक फॉर्म थी। ARPANET जो था उसने ये प्रूव कर दिया कि भाई हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कनेक्टेड सिस्टम अगर है तो इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। जब ऐसे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और ऐसे बढ़ते बढ़ते जब 1000 सिस्टम एक साथ जुड़ गए तो उसको नाम दे दिया गया इंटरनेट। ARPANET बन गया इंटरनेट। लेकिन यही बात नहीं रुकती दोस्तों। जब सैटेलाइट ऊपर गई और जब खलबली मची तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का भी गठन हुआ, ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, कुछ एजेंसीज और बनाई गई और फिर उनने एक नियम कानून बनाया गया कि भाई कौन भेजेगा, क्या काम आएगी, करेंगे क्या ऊपर जाके स्पेस में। तो बोला गया भाई जो स्पेस में आप सैटेलाइट भेज रहे हो उसका काम जो होगा वो टेलीमेट्री जैसा होगा। भाई जो भी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो, फोटो खींच रहे हो आप या कुछ कमांड कर रहे हो तो वो बस कम्युनिकेशन से रिलेटेड होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों जो सबसे मजे की बात है वो ये है कि स्पेस रेस में जब स्पेस में सैटेलाइट भेजी गई और उसके अंदर गैप को कम करने के लिए, अपने प्रतिद्वंदी को, अपने कॉम्पिटिटर को पकड़ने के लिए जब यूएसए ने दौड़ लगानी चालू करी तो जो कुछ भी अपने को मिला वो प्लान में नहीं था। प्लान में ये नहीं था कि जीपीएस निकाला जाए, लेकिन आज जीपीएस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में है। भाई जीपीएस क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम काम किस पे करता है? सैटेलाइट नेटवर्क पे। लेकिन क्या सैटेलाइट नेटवर्क इसलिए सेट किया गया था? नहीं, ये तो बाद का है, इसको कहते हैं स्पिन ऑफ। ठीक है, लेकिन बात यही नहीं रुकती। वैसे ही जब अमेरिका ने कोशिश की रशिया को भाग के पकड़ने की, उनने बनाया अर्पा से बना ARPANET। ARPANET ने जब कंप्यूटर्स कनेक्ट करे और बना इंटरनेट। अब अपन आगे आ जाते हैं। अब अपन आ जाते हैं 1980s में। 1980s में CERN जो फिजिक्स की रिसर्च लैब है, वहां पे टिम बर्नर्स ली थे। एंड ड्यू टू दी रिक्वायरमेंट, लोगों की रिक्वायरमेंट थी। क्या रिक्वायरमेंट थी? भाई इतना सारा ढेरों ढेर रिसर्च का काम हो रहा है तो उस रिसर्च के काम को मैं शेयर कैसे करूं। तब तक दोस्तों इंटरनेट जो है इस तरीके से अवेलेबल नहीं था कि आप फाइल भेज दो, आप टेक्स्ट भेज दो, इमेजेस दिखा दो, नहीं था। क्योंकि तब तक HTTP और HTML नहीं था। टिम बर्नर्स-ली ने हमें HTML, HTTP दिया, लिंक दिए जिसके ऊपर आप जाके इंफॉर्मेशन देख सकते हो, ले सकते हो। बट फिर भी आम आदमी के लिए ये सब बहुत दूर की बात थी। और फिर पिक्चर में आया 1990s, लेट 1990s में एक नाम गूगल। और गूगल ने ARPANET से HTTP तक आए हुए जो एक बड़े कदम को एक बहुत बड़ी छलांग में बदल दिया और हर एक इंसान तक इंटरनेट को पहुंचा दिया। गूगल जैसे ही आया तो उसने वो सब कर डाला जो कि अपन सब जानते हैं। आज की तारीख में दोस्तों इंटरनेट हर एक चीज़ के काम आता है। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा पा रहा हूँ, आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आम जनता के पास अवेलेबल है। इनफैक्ट यहाँ तक कि जो बिजनेसेस हैं वो तो इस वक्त कुकीज़ का यूज़ करके ये भी जानते हैं कि आपको कौन सा रंग पसंद है, आपको कौन सा चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, आपको डार्क चॉकलेट पसंद है कि आपको कैडबेरी पसंद है, क्या पसंद है। वो ये भी जानते हैं कि रात को आप चाय या कॉफ़ी पी के सोते हो। क्यों? क्योंकि इंटरनेट अब हमारी ज़िंदगी में घुस चुका है। तो दोस्तों एक ऐसी पावरफुल चीज़ जिसने पूरी दुनिया को कनेक्ट कर दिया है, पूरी दुनिया जिससे कनेक्टेड है, वो बनाया इसलिए नहीं गया था कि पूरी दुनिया कनेक्टेड रहे। उसकी जब खोज हुई, जब उसको सोचा गया उसके बारे में, तो ये सोच के बनाया गया था कि कहीं दुश्मन हमसे आगे न निकल जाए, अपने देश को बचाना है तो कुछ ऐसा बनाना है कि मिलिट्री डिफेंस कनेक्टेड रहे। तो ये था दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो, ये बताने के लिए कि जो स्पेस रिसर्च पे पैसा खर्च होता है वो व्यर्थ नहीं होता है, वो यूं ही जाया नहीं जाता है, खराब नहीं जाता है। अगर जब ये स्पेस रिसर्च होती ना, ये स्पेस रेस चालू ही ना होती तो सोचो इंटरनेट ही नहीं होता। और अगर इंटरनेट नहीं होता तो आज की इस तारीख में, इस वक्त, ये पेंडेमिक का टाइम है। जस्ट थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटीज, वुड देयर हैव बीन एनी विदाउट इंटरनेट?
सोचिएगा दोस्तों, स्पेस रेस ने हमें क्या क्या नहीं दिया। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। कुछ और ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो शायद आपको नहीं पता है कि हमें स्पेस रेस से मिली है, लेकिन अपन मस्ती से उनका उपभोग करते हैं, उनको यूज़ करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और टेक केयर दोस्तों।